अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख शुक्र अज़ीम कि मालिकुल मुल्क ने हमें इज्तिमाई तौर पर अपनी याद की तौफीक और ये मौका अता फरमाया। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ा दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके तुफ़ैल मालिकुल मुल्क ने ये करम नवाज़ी फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुरान हकीम में इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उदऊनी फस्तजिब लकुम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अज़ीज़ान ग्रामी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और उसके बाद अशरफुल मखलूक़ात हमें तख्लीक की फरमाया, और तमाम इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें, जिस चीज़ से भी इंसान की ज़िंदगी को बका हासिल होती है या उसकी हयात के लिए वो ज़रूरी अल्लाह ताला ने समझी, वो पर मुहैया फरमा दी। और हर चीज़ की एक तकदीर, हर चीज़ की एक ड्यूटी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लगा दी। चाँद की अपनी ड्यूटी है, सूरज की अपनी ड्यूटी है, सितारों की अपनी ड्यूटी है, दरियाओं और समुद्रों की, दरख्तों और हर चीज़ की, हैवान की, जमादात की, नबातात की एक तकदीर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुअय्यन फरमा दी। और साथ कह दिया कि ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह है, अल्लाह ताला की जो हो चुका है उसकी तकदीर वो तब्दील नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ इंसान को ये हक दिया है, तकदीर तो मैंने लिख दी है, हर इंसान की तकदीर लिख दी गई है। जो कुछ भी होता है अम्र इलाही से होता है, हम कुछ भी करते रहें होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। उसकी तौफीक, उसकी रज़ा और उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम हो नहीं सकता। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने यह हक दिया है कि तुम दुआ करो, उदूनी, तुम दुआ करो मेरी बारगाह में, अस्तजिब लकुम, मैं उसको कबूल करूँगा। और अगर जो चीज़ नहीं भी अल्लाह ताला ने रोज़ अव्वल अपनी लोहे महफूज में हमारे लिए नहीं भी लिखी, तो अगर हम दुआ करें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी उस दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शते हुए वो चीज़ जो नहीं भी लिखी वो हमें अता फरमा देता है। उसकी बड़ी एक मशहूर मिसाल है कि एक दफ़ा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोई टूर पर जा रहे थे। रास्ते में एक उनको खातून मिली। उसने कहा, मूसा कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं अल्लाह से मुलाकात करने कोई टूर पर जा रहा हूँ। तो उस भाई ने कहा कि देखना, वहाँ अल्लाह से पूछना मेरी औलाद नहीं है, मेरे नसीब में औलाद है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुलाकात की तो उन्होंने पूछा कि फ़लाँ औरत इस नाम की, उसके नसीब में औलाद। अल्लाह सुब्हानहू लोहे महफूज सामने कर दी कि इसके अंदर देख, तुम खुद पढ़ लो, मैंने रोज़ अव्वल से लिखी ही नहीं, इसके नसीब में नहीं है। तो वो वापस आए तो रास्ते में वो खातून इंतज़ार में थी कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम क्या मेरे लिए हुक्म लेके आते हैं। उन्होंने कहा, भाई मैंने देखा है, लोहे महफूज अपनी आंखों से देखा है, रोज़ अव्वल से अल्लाह ने तुम्हारी नसीब में औलाद दिखी ही नहीं। कुछ अरसे बाद उनका फिर उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि उस माई के सैन में दो बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि माई ये बच्चे किसके हैं? उसने, ये मेरे हैं। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो लोहे महफूज अपनी आंखों से देखा, उसमें तो लिखा हुआ नहीं था, ये कैसे हो गए? उसने कहा, मैं नहीं जानती कैसे हो गए। एक फ़कीर आया था, अल्लाह का दरवेश। उसने कहा, माई मुझे खाना खिलाओ, भूखा हूँ। तो मैंने पराठे दो पकाए, उसको खिलाए, उसने खाए। उसने कहा, मांगो, क्या मांगती हो? उसने, मैं क्या मांगूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मेरे नसीब में ही नहीं है, लिखी ही नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह ने आके मुझे कह दिया है कि मैंने लोहे महफूज पर देखे वो लिखी ही नहीं है। उसने, छोड़ो उस बात को, तुम बोलो क्या चाहती हो? उसने, मैं बेटे चाहती हूँ। उसने, कितने पराठे खिलाए थे? दो। उसने, जाओ तुम्हारे दो बेटे हो। तो उस फ़कीर की दुआ से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अल्लाह चाहे तो अपने जो उनके मकबूल और महबूब जो बंदे, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, जिसको तो दुआ करते हैं, हाथ उठाते हैं, तो अल्लाह ताला लोहे महफूज में भी तब्दीली कर देता है। अगर तीर कमान से निकल जाए या गोली बंदूक से निकल जाए, अगर उस चीज़ को कोई रोक सकती है तो सिर्फ दुआ रोक सकती है। इसलिए हम जो ये यहाँ पर बैठते हैं हर जुमरात को, जो भी हमारी इस दरगाह पर इज्तिमा होता है, उसके मैन उसका मकसद ये होता है कि हम एक इज्तिमाई दुआ करें
तमाम हम परेशान ना लोग, मजबूर लोग, बेबस लोग, बेकस लोग, लाचार लोग, परेशान ना लोग सारे मिल के बैठें और दुआ करें, उस तरीके से दुआ करें जैसी आका दो जहां ने हमें बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, एक आदमी आया, उसने फटाफट नमाज पढ़ी, नमाज सलाम फेरा और हाथ उठा लिए, दुआ की, उठ के चलता बना। हुजूर ने उसको रोका, रुक जाओ, ये जो तुमने दुआ की है ये तरीका दुआ का नहीं है। तरीका ये है कि जब तुम नमाज पढ़ चुको, कुरान में भी लिखा है कि जब आप नमाज पढ़ चुके हैं तो फिर मेरा जिक्र किया करो, है जी, तो मेरा जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, उसके बाद फिर मुझ पर दरूद और सलाम का नजराना भेजो, फिर दुआ करो, वो दुआ कबूल होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर वही अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पर हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। दूर दराज से दोस्त हमारे तशरीफ़ लाते हैं, पहले हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर दुरूद और सलाम पेश करते हैं, ये सना खान रसूल और हदिया नात पेश करते हैं, फिर हम यहाँ बैठ कर दुआ करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इन दुआओं को कबूल करता है। और फिर अल्लाह ताला ने ऐसे कुछ अय्याम में ऐसे मौका दिया है गुनाहगार लोगों को, परेशान और मजबूर लोगों को, उनके लिए मौके अल्लाह ने दिए हैं ताकि दुआ के मौके अता फरमाएँ। ये जैसे अब माशाअल्लाह ये रबीउल अव्वल का महीना आ गया, ये हुजूर की विलादत बासादत का महीना है, तो जिस दिन आप सुनते ही रहते हैं उलमाए इकराम से इस मौके पर बड़ी तकारीर होती हैं, बताते हैं, तो ये भी एक हमारे एक दुआ की कबूलियत का, हुजूर की विलादत जिस दिन हुई उस दिन तमाम हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी, हर तरफ नूर ही नूर था। और अल्लाह सुब्हाना जैसे हमारे घर में कोई खुशी हो तो हम कुछ तकसीम करते हैं, मिठाइयाँ वगैरह या कोई तोहफे ताइफ, तो उस दिन अल्लाह सुब्हाना तआला ने जब अपने उसके महबूब की विलादत हुई तो अल्लाह ने तमाम जितनी भी हामला ख्वातीन थी सबको बेटे अता फरमाए। वो गिफ्ट अल्लाह ताला ने अपने महबूब की विलादत के मौके पर दिया। अगर हुजूर की विलादत बासादत के मौके पर भी अगर कोई दुआ की जाए तो वो भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, दुआ हमेशा दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। दुआ लेना भी चाहिए। वो तमाम इबादत का जो मग़ज़ होता है वो दुआ होती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो आखिर में क्या पढ़ते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ नमाज पढ़ने, अतहियात पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, आयत सूरतें पढ़ते हैं, रुकू व सुजूद करते हैं, तहियात पढ़ते हैं, क़याम और कायदा करते हैं और आखिर में करते क्या हैं? फिर दुआ करते हैं। वो जो दुआ होती है उसके बाद नमाज इख्तिताम वज़ीर होती है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो अज़ीज़ान इकरामी, ये जो महफ़िल होती है ख़ास तौर पर जुमरात की हो, 11वीं शरीफ की हो, उर्स की हो, इनका तमाम का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि बैठ कर इज्तिमाई तौर पर दुआ की जाए ताकि हमारी जो परेशानियां हैं, जो हमारी तकालीफ़ हैं, और हम उस दुआ भी वो कबूल होती है जो इज्तिमाई हो। अकेले भी अल्लाह सुनता है लेकिन इज्तिमाई दुआ की फजीलत ज़्यादा है। हुजूर की हदीस है कि 40 आदमी मिलकर जो दुआ करेंगे वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है और रद्द नहीं होती। तो इसीलिए हम इज्तिमाई तौर पर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी आरज़ुओं और तमन्नाओं को और हमारी नेक ख्वाहिशात शरन जायज़ मुरादों का अल्लाह पूरी फरमाए। अब दुआ करते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त दूर दराज से आए हैं, रात को ड्यूटियाँ भी होती हैं, सुबह भी काम होते हैं। अब दुआ करते हैं, अपनी अपनी नेक आरज़ुएँ, नेक तमन्नाएँ अपने दिल में रखें और अपने दिल में, ज़हन में ख्याल लाएँ कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। मेरे दोस्तों, अपने अपने दामन फैला लो और अल्लाह की रहमत को अपने दामन में समेट लो। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।